आज मैं जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले एक लड़के की है जो मरने के बाद भी हॉस्टल में अपने सहपाठियों के साथ रहने आ जा रहा है। और जब उसके सहपाठी को यह बात पता चलती है तो उन पर क्या गुजरती है। इस कहानी की रहस्यमय घटनाएं आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी और साथ ही आपके रोंगटे भी खड़े हुए बिना नहीं रह पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले दो बातें। शायद आप भूत प्रेत में विश्वास ना करते हैं। यह भी सत्य है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में कुछ चीज़ों का अस्तित्व केवल इसलिए नहीं माना जाता कि विज्ञान उसे अपनी कसौटियों पर कसता है और अपने निर्णय सुना देता है। अभी भी विश्व कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें बातों से पता चला है जहाँ विज्ञान अपने ज्ञान को ही भूल जाता है और वह रहस्यमय से पर्दा नहीं उठा पाता। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आगे इस स्टोरी पर चलते हैं। एक बार की बात है जब पांडे जी अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव जा रहे थे। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि पांडे जी जल्दी ही वापस आ जाइएगा। पांडे जी ने सकारात्मक से सिर हिलाते हुए अपने सहपाठी गांव की ओर चल दिए। चूँकि उस समय उनके पास फ़ोन आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए वे अपने सहपाठियों को अपने पहुंचने की खबर तुरंत नहीं दे सकते थे। खैर, इधर हॉस्टल में पांडे जी की कमी तो सहपाठियों को खलती थी, पर उन्हें ये बात से संतोष था कि 15 दिन की तो बात है। आखिरकार वह 15 दिन के समय खत्म हुई और पांडे जी वापस हॉस्टल में आ गए। पर पांडे जी कुछ हटकर लग रहे थे, क्योंकि पांडे जी के चेहरे पर पहले वाली मुस्कान गायब थी और साथ ही उनका मिलनसार रवैया भी। अब तो पांडे जी पूरे के पूरे बदले हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि आने के बाद ना ही अपने किसी सहपाठी या रूम पार्टनर से अच्छी तरह बात की और ना ही घर परिवार, शादी विवाह आदि की कोई बात बताई। एक दिन रात को खाना बनाते समय उनके रूम पार्टनर ने कहा कि पांडे जी, आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा। तो पांडे जी ने विक्रम से कहा कि अपने हिसाब से बनाओ, वैसे भी मुझे कोई ख़ास भूख नहीं है। पांडे जी की यह उदासी, बदला बदला स्वभाव उनके रूम पार्टनर को परेशान किए जा रही थी। वह सोच रहा था कि कब कोई उनके घर का सदस्य आए और वह उनसे पांडे जी की बात बताए। अब रहस्यमय होते जा रहे थे पांडे जी उसके लिए, क्योंकि वे हर बात को टालने के साथ साथ कभी कभी दिन भर गायब भी रहने लगे थे। एक दिन तो ऐसी भयावह, रोंगटे खड़ी करने वाली घटना घट गई कि रूम पार्टनर बेचारा बीमार ही पड़ गया और छुट्टी लेकर एक हफ्ते के लिए उसे गांव जाना पड़ा। हुआ यह कि एक दिन सवेरे सवेरे रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया था। उधर ही कहीं से नीम की दातून तोड़ लाया था। उसने देखा था कि जाते समय तो पांडे जी अपनी खाट पर सोए थे, पर आने पर उसने पाया कि पांडे जी तो रूम में है ही नहीं। खैर, उसे लगा कि कहीं गए होंगे पांडे जी घूमने। उसके बाद वह कमरे में टंगे एक बड़े शीशे में देखते हुए अपने बालों में कंघी करने लगा और अचानक उसे शीशे में पांडे जी का चेहरा दिखाई दिया। वह तो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो पांडे जी थे ही नहीं। फिर वह डरते डरते शीशे की ओर मुड़ा तो शीशे में पांडे जी का चेहरा नहीं दिखा। वह एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा। और खाटों के पास पहुंचकर क्या देखता है कि पांडे जी तो अपनी खाट पर सोए हैं। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि जब वह आया था तो पांडे जी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की सिटकनी भी लगा दी थी। तो फिर पांडे जी अंदर कैसे आए? वह उस समय इतना डर गया
कि बिना पांडे जी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया। पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे यह भी लग रहा था कि अगर यह बात वह किसी को बताएगा तो लोग उस पर हंसने लगेंगे और उसका मजाक बनाने लगेंगे। खैर, वह कोई बहाना बनाकर उस सहपाठी को अपने कमरे में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके पांडे जी को जगाया। जब पांडे जी जगे तो उनसे थोड़ा दूर रहते हुए उसने पांडे जी से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे तेज बुखार है, इसलिए वह एक हफ्ते के लिए गाँव जा रहा है। इससे पहले कि पांडे जी कुछ समझे या उस रूम में आया हुआ उस सहपाठी को कुछ बताए, वह धीरे से अपना एक छोटा बैग उठाया और तेजी से कमरे से निकल गया। पांडे जी और उसके सहपाठी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। खैर, एक हफ्ते का समय बीत गया और पांडे जी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया। पर अब वह भी कमरे से कम ही रहता और कोई ना कोई बहाना बनाकर बगल में रह रहे सहपाठी के कमरे में चला जाता या पुस्तकालय में। रात को जल्दी से खाना बनाकर खा पी कर कोई पुस्तक आदि लेकर सोने के लिए भी अब वह किसी सहपाठी के कमरे में ही चला जाता, पर पूरा कोशिश करता कि पांडे जी के साथ ना रहना पड़े। एक दिन तो पांडे जी का रूम पार्टनर ऐसा डरावना भयावह हुआ कि डर के मारे उसकी शरीर कांपने लगी और वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके आसपास के कमरे में रहने वाले बच्चे के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी और सब के सब भयभीत हो गए। चिल्लाहट रुदान मच गया। हुआ यह कि एक दिन पांडे जी का रूम पार्टनर सुबह सुबह अपने कुछ सहपाठियों को अपने रूम में बुला लिया था और सबके लिए चाय बना रहा था। पांडे जी सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं निकल गए थे। अचानक पांडे जी के उस रूम के दरवाजे पर कोई अस्पष्ट शोर गुल सुनाई दिया। फिर कमरे के दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से भड़बड़ाने लगा। फिर पांडे जी के रूम पार्टनर से दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे सहमे कुछ बच्चे और पांडे जी के पिताजी और उनके बड़े भाई भी खड़े हैं। पांडे जी के पिताजी की आंख से आंसू आ रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी छाई हुई थी। पांडे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था। उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर ही बोला कि पांडे जी तो अभी कमरे में नहीं हैं, सुबह सुबह ही कहीं चले गए हैं, आधे एक घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अंदर आकर बैठिए, चाय पीजिए। यह सारी बातें पांडे जी का रूम पार्टनर को भांपने की कोशिश करते हुए एक ही सांस में बोला। रूम पार्टनर की बात सुनकर वहां खड़ी उदास डरी भीड़ में से कोई बोले उससे पहले पांडे जी के पिताजी ने तेज आवाज में रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा, वह कैसे आ सकता है, वह तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं, हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने। इतना कहते हुए पांडे जी के पिताजी और रोने लगे। उनकी बात सुनते ही पांडे जी के रूम पार्टनर की शरीर पूरी तरह से कांपने लगी और पांडे जी के बड़े भाई बोल पड़े कि यहाँ से घर जाने के 2 दिन बाद मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ वह जा रहा था। पता नहीं कैसे उस मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और वह अपना आपा खो बैठा।
इतना कहते वह रो पड़ा और पता नहीं उनकी बात पांडे जी की रूम पार्टनर पूरा सुन पाता, वह तो बेहोश होकर गिर ही पड़ा। बाकी सारे बच्चे को भी ठकुआ मार दिया था। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। अधिकांश बच्चे कांप रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यह बात चल रही थी कि वे लोग 10-15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे थे। क्या उनके हॉस्टल में जो लड़का रह रहा था वह आत्मा थी? क्या वे पांडे जी की भूत थी? खैर, उस दिन के बाद से पांडे जी फिर कभी हॉस्टल में नहीं आए, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और पांडे जी के रहने वाले कमरे में ताला लटका रहा। लोग कहते हैं कि अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था। स्वर्गीय पांडे जी का रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी। 15 दिन तक वह उनके साथ एक ही कमरे में रहा।